ओके, सबको स्क्रीन दिख रही है उबंटू की? Somebody acknowledge me. यस सर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में हमें थोड़ा सेल स्क्रिप्ट का डेमो देखा था कि कैसे बनाते हैं, ओके, डेट में। तो अभी हम वहीं से ही थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा बहुत सेल स्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाए उसके सिंटेक्स के, ओके। उसकी सिंटेक्स थोड़ी बहुत टफ है, थोड़ी वियर्ड है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे स्पेस छोड़े कहाँ पे ना छोड़े। तो जो हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो कॉमन प्रोग्राम्स हैं, ओके, इफ एल्स के हैं, बिगेस्ट नंबर है, ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हर लैंग्वेज में करते हैं कि हम उसकी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स को समझ सके। ओके, सी है, जावा है, सी प्लस प्लस में भी आपके ने सेम प्रोग्राम किए हैं। तो वही प्रोग्राम हम यूनिक्स में भी करेंगे, क्योंकि यूनिक्स की सिंटेक्स थोड़ी बहुत वियर्ड है। ओके, उसमें थोड़े स्पेसिस के इश्यू है, और यूनिक्स इज अ केस सेंसिटिव। ओके, तो उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंशिएट बहुत है। और जो नॉर्मल ऑपरेटर है, बिगेस्ट इश्यू इज नॉर्मल ऑपरेटर, जो प्लस माइनस है वो डायरेक्टली आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो कैसे यूज करना है ये सब, नॉर्मली जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो उसके लिए हम आज थोड़ा सेल स्क्रिप्ट ट्राई करेंगे। ओके, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, कैसे जानेंगे, PWD। ओके, ये होम डायरेक्टरी है। PWD का फुल फॉर्म है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, या तो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, दूसरा मैं आपको मेरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक ये ट्री कमांड है। ट्री कमांड, एज यू नो, कि जो जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं यूनिक्स पे, तो हमारे पास GUI नहीं रहता है। ओके, तो ट्री एक यूटिलिटी कमांड है जो आपका डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, मतलब एज ए डायग्रामेटिकली प्रिंट करके देता है। ओके, और ये ट्री है तो वो यूनिक्स का इनबिल्ट कमांड नहीं है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से sudo apt get करके, या फिर yum इंस्टॉल करके। ओके, तो ये देखो इस तरह से वो डिस्प्ले करके देता है ट्री, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर बना के देता है। ट्री करता हूँ तो मैं अभी जो भी डायरेक्टरी में हूँ, तो उसके अंदर कौन कौन सी सब डायरेक्टरीज हैं, तो वो इसके लिए ये ट्री कमांड है। ओके, इतनी भी, अभी आप CUI पे काम करोगे तो इतनी भी इसको लग्जरी लगती है कि भाई इतना भी डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो ये टुडे डायरेक्टरी है। टुडे डायरेक्टरी में मैंने आप आज को जो आपको डेमो देने वाला हूँ स्क्रिप्ट का, उसमें ये 3 स्क्रिप्ट है। ये स्टेट्स, प्रोसेस स्टेट जो कल आपको डेमो दिया था वो है। ओके, तो मैं ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर है, इसे मैं अलग से कोई एक डायरेक्टरी में एज अ बैकअप की तरह मैं स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास कोई एक अभी डायरेक्टरी नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ mkdir करके, और मुझे डायरेक्टरी देना है बैकअप, या फिर माय बैकअप नाम देता हूँ, माय बैकअप। ओके, और ये मेरे पास डायरेक्टरी यहाँ पे बन चुकी है। अभी एक्चुअली मुझे क्या करना है कि ये जो टुडे डायरेक्टरी है उसमें से ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये मेरी 3 स्क्रिप्ट हैं, उसको मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। ओके, तो कॉपी करने के लिए वैसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है। आप अपनी डायरेक्टरी में जाओ, और वहाँ आपको जो भी फोल्डर या फाइल कॉपी करनी है, तो वो यहाँ पे लिखो। ओके, कॉपी करना है तो यहाँ पे है CP कमांड। ओके, CP, और मुझे स्क्रिप्ट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी फाइल है और कौन सी डायरेक्टरीज है। ओके, ये देखो स्क्रिप्ट्स है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेटर है D। ओके, और दूसरा है हाइफन, यानी कि ये स्टेट्स और स्टेट्स डॉट सी है वो फाइल है, जबकि स्क्रिप्ट है वो डायरेक्टरी है। ओके, तो मुझे इसे कॉपी करना है स्क्रिप्ट को। कहाँ पे कॉपी करना है, तो ये मेरी होम डायरेक्टरी है, और उसमें माय बैकअप है। ओके, उसमें कॉपी करना है। तो ये देखो ये पाथ यही है, होम डायरेक्टरी और फिर माय बैकअप। तो इसको शॉर्टकट वे में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखो, ये डायरेक्टली हमें होम डायरेक्टरी को पॉइंट करता है, और उसके बाद लिखो, ओके, माई लिखा है, फिर मैंने टैब दबा दिया तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डायरेक्टरी ले लेगा। ओके, माई बैकअप, देन प्रेस एंटर। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या दे रहा है, ओमिटिंग डायरेक्टरी
स्क्रिप्ट्स। ओके, ये स्क्रिप्ट्स को अवॉइड कर रहा है। तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सीपी जो कमांड है तो वो फाइल का कमांड है। ओके, फाइल्स रिलेटेड कमांड है। आपको एक एक या मल्टीपल फाइल्स कॉपी करनी है तो आप इसे सीपी को यूज कर सकते हो। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट जो है वो मेरा फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो पूरे फोल्डर को कॉपी करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है आर। आर फॉर रिकर्सिव, यानी कि एक एक करके वो फाइल को कॉपी करेगा। ओके, तो स्क्रिप्ट्स, देन फिर से मेरी होम डायरेक्टरी में एक फोल्डर है माय बैकअप। तो उस तरह से। ओके, तो हेलो यहाँ पे सर। हेलो यस। सर, वो जो वेटिंग रूम में ना उनको एडमिट कर लो ना, मेरा दोस्त नहीं आ पा रहा है। Balram Panda, stop presenting your screen. Okay, let's start. देखो स्टूडेंट्स, मैं आज भी बता चुका हूँ कि अभी जो पीछे बैक टू बैक लेक्चर होते हैं उनको परेशानी होती है। ओके, तो अभी हम स्ट्रिक्टली 9 बजे लेक्चर है तो 9 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, और जो दूसरी अनाउंसमेंट की है वो मैं आपको लास्ट लेक्चर खत्म होते 5 मिनट पहले वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो मेरे स्क्रिप्ट्स है बैकअप फाइल, तो ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर है वो मैंने एक दूसरे फोल्डर में कॉपी किया है पूरा बैकअप में। और यहाँ पे मैंने कुछ नाम नहीं दिया क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट फोल्डर है उसका नाम मैं सेम रखना चाहता हूँ। और ये जो बैकअप है वो कहाँ पे है, मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर। ओके, लेट्स सी फाइल कॉपी। ओके, सबसे पहले हमने सीपी कमांड ही यूज किया था जो सिंपल एक फाइल कॉपी करने के लिए यूज होता है। लेकिन मेरे पास स्क्रिप्ट में क्या है, मल्टीपल फाइल्स हैं। ओके, ये देखो, ये स्क्रिप्ट में ये मेरी 3 सेल स्क्रिप्ट हैं, तो उनको कॉपी करना है तो उसके लिए ओनली सीपी कमांड नहीं लगेगा, उसके लिए हाइफन आर यानी कि रिकर्सिव, रिकर्सिव का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो रिकर्सिव का मतलब क्या है कि पहले ये फाइल कॉपी करेगा, फिर ये फाइल कॉपी करेगा, फिर ये फाइल कॉपी करेगा और ये एक फोल्डर बना देगा। ओके, तो इस तरह से रिकर्सिवली मतलब क्या, 1 बाय 1 कॉपी करता है। ओके, तो लेट्स सी हमारा फोल्डर कॉपी हो गया है कि नहीं हुआ है। सीडी, सीडी माय बैकअप एलएस। ओके, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स में देखता हूँ मेरे पास फाइल है एलएस हाइफन एम स्क्रिप्ट। ओके, मेरे पास है फाइल्स। देन मैं मेरी वापस होम डायरेक्टरी में जाता हूँ। कहीं पे भी आप, कहीं पे भी हो, कोई भी डायरेक्टरी में हो, डायरेक्टली आपको अपनी होम डायरेक्टरी में जाना है तो सीडी करके ये टिल्ड साइन, ओके, ये जो वाला साइन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो सीडी स्पेस टिल्ड साइन, तो आप अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाओगे। ओके, तो लेट्स डी एलएस। अब ये मुझे स्क्रिप्ट डायरेक्टरी फिर से ये मुझे डिलीट कर देनी है। ओके, मैं वैसे डिलीट नहीं करना है लेकिन मुझे आपको रिकॉल करवाना है कि मुझे कोई डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। कौन सी डायरेक्टरी रिमूव करनी है, तो इसके लिए ये जो फाइल नेम है वो है, तो यहाँ पे करूंगा स्क्रिप्ट। ओके, यहाँ पे फिर से एरर आई है, डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। ओके, तो इसके लिए आपको फिर फाइल वाला कमांड यूज करना पड़ेगा, RM-R और स्क्रिप्ट। ओके, तो एंटर, ये डिलीट हो गया। ओके, स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर फिर से बना देता हूँ, CD, फिर उसमें जाऊंगा स्क्रिप्ट्स में। ओके,
तो यहाँ पे हम अभी हम जो आपका सेल स्क्रिप्ट है उसमें जो डेमो सिंटेक्सिस है, ओके, फाइल में मतलब आपको आउटपुट कैसे देना है, प्रिंटफ जैसे सी में लिखते थे तो वो कैसे करते हैं, यूजर के पास से डेटा इनपुट कैसे करते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, तो उनका हर एक प्रोग्राम का डेमो दूंगा। और ये जितनी भी प्रोग्रामिंग हम करेंगे उसकी फाइल मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्क्रिप्ट। सबसे पहले देते हैं, कोई भी देते हैं, फाइल का नाम वन डॉट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रखा था मैंने, तो अरिथ डॉट एस एच। जी एडिटर, ये फाइल खोल दिया है मैंने, ये मेरी प्रोग्रामिंग फाइल ओपन है। यहाँ पे मैं कमेंट करने के लिए हैश सिंबल है, हैश, जस्ट अ मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो। अरे यार, ठीक है, रुको एक मिनट। देखो आज के दिन ये आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन ये बीच में लेक्चर में डिस्टरबेंस मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये फिर टाइम भी बहुत जाता है आप लेट ज्वाइन करते हो तो। ओके, कंप्लीट। ओके, तो ये यहाँ पे मैं, ये मेरा कमेंट है, ये यहाँ प्रोग्राम का मेरा जो एम है वो लिखूंगा। तो डेमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक ऑफ एक्सप्रेशंस। तो एज यू नो, सेल स्क्रिप्ट है वो कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इंटरप्रेटेड है तो इसके लिए हमें कोई भी वेरिएबल की डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। ओके, डिक्लेरेशन कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, जैसे जैसे डेटा टाइप की हमें जरूरत होगी हम स्पेसिफाई करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर वैल्यू ऑफ ए, ये N1 जो भी आपको लेना हो वो आप लिख सकते हो। ओके, यूजर के पास से डेटा लेना है। एको इज सिमिलर टू printf cout और system डॉट आउट डॉट println। ओके, अभी यूजर के पास से डेटा लेना है। ओके, स्कैनएफ जैसे लिखते हैं तो उसके लिए है रीड स्टेटमेंट। ओके, रीड, यहाँ पे कोई भी ए लिख लो। ओके, जो भी वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट है रीड, और उसके बाद जिसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो वो वेरिएबल का नाम। ओके, और मैंने क्या कहा था, जब भी आप वैल्यू सेट करते हो, यूजर के पास से इनपुट लेते हो या फिर इनिशियलाइजेशन करते हो, तब डॉलर लिखना नहीं है। डॉलर कब लिखते हो, जब वो वेरिएबल रैम में स्टोर हो जाता है और वहां से आप रैम में से उस वेरिएबल की वैल्यू फैच करवाते हो, तभी आपको डॉलर लिखना है यूनिक्स में। ओके, पीएचपी में नहीं, पीएचपी में हर बार डॉलर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको वैल्यू प्रिंट करूंगा। अभी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन नहीं दिया, अभी सिर्फ आपको रीड का डेमो दूंगा। ओके, हम है वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, इसलिए मैं डॉलर लिखूंगा। ओके, तो डॉलर का मतलब क्या है कि वो रैम में से वैल्यू फैच करेगा। किसकी वैल्यू, तो यहाँ पे जो ए लिखा है उसकी वैल्यू। ओके, और ये मैंने सेव कर दिया और मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए कमांड है sh रीथ डॉट sh। ओके, तो ये यहाँ पे देखो वैल्यू मांग रहा है, मैं यहाँ पे 10 देता हूँ और ये यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवा दी। ओके, और एक थोड़ा इशू मैं थोड़ा डिस्कस कर दूं कि ये देखो, ये एसएच करके हमने ये प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट किया है। ओके, लेकिन हमारे पास
देखो ये ch मोड arith.sh, सॉरी ls-l। तो ये देखो हमारे पास ये सिंपल फाइल है, हाइफन है, लेकिन ये देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है हमारे पास। ओके, ना ही यूजर के पास है, ना ही ग्रुप के पास है, और ना ही पीपल के पास है। ओके, तो भी हमने एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट हमने नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है। ओके, तो ये कैसे किया है कि ये सेल स्क्रिप्ट है, ये कमांड है, तो उससे एग्जीक्यूट किया है। अभी डायरेक्टली हमें एग्जीक्यूट करवाना हो तो मैंने बताया था कि आपको इस तरह से लिखना होगा, जैसे कि आप सी में भी करते थे। ओके, सी में ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी, तो इस तरह से आप फाइल नाम लिखते थे। ओके, तो अभी मैं उस तरह के रन करके देखता हूँ। arith.sh। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे तो मुझे एग्जीक्यूशन की परमिशन नहीं है। ओके, तो अभी मैं उसको परमिशन करके देता हूँ ch मोड। अभी हमें सब लोगों को नहीं देनी है, क्यों, यहाँ पे सिर्फ यूजर को ही देनी है। तो यूजर को देनी है, तो यू फॉर यूजर प्लस, ओके, एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है। ओके, रिमूव नहीं करनी है, तो प्लस एक्स, और किस फाइल पे देनी है, तो arith.sh पे। ओके, तो इस तरह से परमिशन मिल गई है। हम फाइल देखते हैं, -l करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की परमिशन मिल गई है एग्जीक्यूशन की यूजर को। ओके, ये इस तरह से। तो अभी हम ये फाइल एग्जीक्यूट करके देखते हैं डायरेक्टली। तो ये देखो हमने कंपाइल करने की जरूरत है, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया एस बिना sh लिखे। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दो तो वो प्रिंट कर दे। ओके, तो ये बात है, इस तरह से वो एग्जीक्यूशन होता है। तो एग्जीक्यूशन की परमिशन मतलब क्या, कि कोई भी एक्सटर्नल टूल आपको यूज नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम एक्सटर्नल टूल सेल स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो मैं फिर से थोड़ा परमिशन ले लेता हूँ। तो परमिशन लेने के लिए यूजर के पास से परमिशन लेनी है, तो वापस लेनी है, इसलिए माइनस या तो हाइफन, और किसकी परमिशन लेनी है, एग्जीक्यूशन की। ओके, कौन सी फाइल पे लेनी है, arith.sh। तो फिर से मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, arith. तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन करना है, यानी कि हम बाइनरी ऑपरेटर यूज करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेटर यानी कि 2 ऑपरेंड्स चाहिए और 1 ऑपरेटर चाहिए। तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 वैल्यू तो चाहिए। echo enter values of b। यहाँ पे मैं echo value of b, और यहाँ पे भी डायरेक्टली मैं $b। तो यहाँ पे रीड स्टेटमेंट रीड। अभी मुझे इसमें क्या है, इसका सम करवाना है। ओके, तो सम आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग में क्या लिखते हो, a + b, इस तरह से लिख देते हो। ओके, और सेमी कॉलम चाहिए तो सेमी कॉलम कर देते हो। लेकिन यूनिक्स में इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि ये देखो ये जो प्लस है, अभी यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट में हमने देखा था, लास्ट प्रोग्रामिंग में आपको बताया था कि डेट कमांड भी यहाँ पे हमने लिखा था। ओके, तो उसी तरह जो भी कमांड्स हैं वो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो कमांड के साथ जो ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन में इस तरह से हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ls-l। ओके, फिर डेट लिखना हो तो डेट प्लस %h। ओके, तो ये देखो ये ऑप्शन के लिए भी माइनस यूज हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन के भी लिए भी ये यूज होगा। ओके, और ये जो प्लस साइन है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए भी यूज हो रहा है, और ये एडिशन करने के लिए भी यूज होता है। तो यूनिक्स शेल स्क्रिप्ट में एम्बिग्यूटी होती है कि कब मुझे कौन सा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो इसीलिए थोड़ा यूनिक्स में उसने शेल स्क्रिप्ट ने थोड़ा एक अलग से हटके सिंटेक्स बनाई है। तो उसने कहा है कि मतलब उसने सिंटेक्स में इम्प्लीमेंट किया है कि अगर कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आपको इवेल्यूट करना हो तो इसी कमांड से करो, और ये कमांड है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन
तो कोई भी अरिथमेटिक या कोई भी आपको एक्सप्रेशन इवेल्यूट करना है तो आपको ये टिल्ड साइन, ओके, जो 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे है EXPR, और ये मुझे वैल्यू फैच करवानी है मेमोरी में से और यहाँ पे लेके आनी है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ओके, और लास्ट में बैक कोट्स से क्लोज कर दो। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है, सिर्फ A+B नहीं लिखना है। ओके, तो इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा के देखेंगे। सम इज इक्वल टू डॉलर सम, एच अरिथ डॉट ऐसे एंटर वैल्यू ऑफ 10 20 सम। ओके, और दूसरी बात ये है कि दूसरा एक खास ध्यान रखना है कि इक्वल के पास आपको साइन स्पेस नहीं छोड़नी है। ओके, तो ये यहाँ पे स्पेस को निकाल दो। A+B डॉलर सम, ओके करेक्ट है, सेव कर लेता हूँ। ओके, आ गया सम 30। ओके, तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पे स्पेस छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ओके, लेकिन इक्वल साइन के अगल बगल में कहीं पे भी स्पेस छोड़नी नहीं है। ओके, तो उसी तरह हम दूसरे वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं, सब है। तो ये सेम फॉर्मेट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का थोड़ा फर्क है, तो वो मैं बता देता हूँ। A-B, फिर वापस बैककोट, मल्टीप्लिकेशन EXPR $A, $B। हम ट्रायल बाय एरर सीखेंगे, मतलब अभी मैं डायरेक्टली वो मैं करेक्ट सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ। ओके, एरर आएगी तब तक हमें वो पता चलेगा, तो आपको भी थोड़ा माइंड में वो मेंटल इवेंट रहेगी कि हाँ सर यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे ये करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सेव कर लेते हैं, रन करता हूँ, वैल्यू ऑफ 10 20। ओके, सम आ गया है 30, सब्ट्रैक्शन आ गया है 10 में से 20 जाएगा तो -10 है। ओके, मल्टीप्लिकेशन का नहीं आया है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लिखना है। ओके, आपने ओरेकल भी देखा होगा, C++ जावा, तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि एस्टेरिस्क है, वो बहुत सी जगह पे यूज होता है। ओके, अरिथमेटिक सॉरी रेगुलर एक्सप्रेशन में एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है और बहुत सी जगह पे यूज होता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमें बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा यूनिक सेल को कि हाँ भाई ये मल्टीप्लिकेशन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कहीं पे भी स्टार लिखोगे तो वो एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ट्रीट करेगा। ओके, वाइल्ड कार्ड में कौन कौन से आते हैं, तो ये स्टार आता है, एक्सक्लेमेशन आता है। ओके, तो ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं। तो अभी यूनिक्स को बताना है कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसके लिए आपको पहले स्लैश कर देना पड़ेगा। ओके, तो स्लैश से वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जो स्लैश के बाद जो कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको मुझे अलग तरह से ट्रीट करना है, डिफॉल्ट बिहेवियर पे नहीं जाना है। डिफॉल्ट वो क्या करेगा, वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो अभी हमें बताना है कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आपको स्लैश करना पड़ेगा। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। 10 20, ओके, आ गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेम डिवीजन का भी कर लेते हैं। देखो कहीं पे भी सेमी कॉलम नहीं है, आपको सिर्फ कहीं पे कहाँ पे स्पेस छोड़नी है, कहीं पे स्पेस नहीं छोड़नी है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। डिवीजन इज इक्वल टू EXPR $E डॉलर साले नींद में उठ। ब्रेक कोट्स ओवर, डिवीजन टू
यहाँ पे मैं 20 देता हूँ क्योंकि डिवीजन में जो न्यूमरेटर है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इस तरह से। ओके, सम तो सेम ही है, 20 + 10 30, सब्ट्रैक्शन 20 मल्टीप्लीकेशन, और 20 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आंसर 2 आए। ओके, तो ये सिंपल स्क्रिप्ट है। तो उसमें से हमें क्या देखा कि ये कमेंट कैसे करते हैं, तो हैश साइन आपको यूज़ करना है। वेरिएबल कहीं पे भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे भी आपको यूज़ करना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। यूज़र के पास से इनपुट लेना है तो उसके लिए है रीड स्टेटमेंट, यहाँ पे ए। आप यहाँ पे मल्टीपल रीड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लो कि मुझे ये अलग अलग स्टेटमेंट नहीं करना है, एंटर दी वैल्यूज। तो रीड करवाना है, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ रीड करवानी है, तो सी के तो सी ओके, 3 वैल्यूज हैं तो 3 पे रन करते हैं। वैल्यूज ऑफ 10 यहाँ पे 10 और यहाँ पे आया है 3। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 वैल्यू दे सकते हो, और वह आपने वेरिएबल में रीड में लिखा है ए, स्पेस छोड़ के आपने 3 वेरिएबल लिखे हैं। उसको करने ओके, के तो लिए यहाँ पे ऐसे भी आपको जब वैल्यू देते हो तो आप यूनिक्स के स्पेस प्रोग्राम को छोड़ो, रन करने के 10 20। और एडिटर भी तो ऐसे इस तरह से, सॉरी मैंने वैल्यू प्रिंट नहीं की है, वैल्यू भी प्रिंट करवा के बता देता हूँ आपको। आपको अरे भाई कल वो ओके, प्रदीप का वो किया था, क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयर किया था प्रदीप ने, पूरा लैपटॉप को हमने दिखाया। पाइथन में क्या जोरदार जोरदार प्रोग्राम बनाया, पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पाइथन बना के रखी। तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा सेल स्क्रिप्ट को अपना भी एग्जीक्यूट थोड़ा करते ध्यान वक्त। दो। तो थोड़ा देखो, ओके मैंने 3 वैल्यू नहीं थी तो इसीलिए अरे वो स्टूडेंट आपको कॉलेज देनी मैनेजमेंट वाला पड़ेगी। बताया हमें, जो अपने बनाने वाले थे पीएचपी में, दिखाया वो भी, बोला था बनाया बट थोड़ा थोड़ा बाकी है, बहुत सारा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इंक्रीमेंट वाला, स्टूडेंट का रोल नंबर डायरेक्ट आ जाए, ऐसा वाला उसको आ ही नहीं रहा, बोल रहा है कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा, बार बार रोल नंबर उसको लिखना पड़ता है। बोल रहा है खाली टीचर बता सकती है। यहाँ पे सी है, अपना भी बताओ भाई क्या हाल है? सी अपने में भाई देख, अभी वो बता रहा था कि एक प्रोजेक्ट मिला तो है, अभी वो बनाएंगे, और ये जो कॉलेज मैनेजमेंट डाला है वो बोल रहा था कि सरस्वती और उसको दे देंगे, वैल्यू ऑफ 10, और मेरे लिए वैल्यू मतलब ऑफ हम लोग के लिए एक 20, दूसरा प्रोजेक्ट 3 वैल्यूज, बोल रहा है ऐसा यूनिक और प्रोजेक्ट ढूंढ रहा हूँ ताकि किसी के 30, सामने रखे तो कोई बोल ना 40, पाए कि ये कॉपी किया हुआ है या फिर किसी और चीज़ का है। ओके। बोल रहा है एक तो ये यूनिक यहाँ प्रोजेक्ट पे मिला दिख है, रही है दूसरा एक बाकी 30, 40 जैसे मिल एंड जाएगा, 50 दोनों साथ में प्रोग्राम करना चालू डिवीजन कर देंगे। 0। पाइथन में ओके, तो इस तरह से हम कर हाँ सकते PHP, हैं। मतलब उसको PHP ये वाला ही मिला है, बोल रहा है अगर कोई आउटपुट पाइथन और ये प्रोजेक्ट प्रोग्राम अरिथमेटिक मिल गया एक्सप्रेशन में PHP आपको वाला हम लोग को दे देगा। यहाँ बोला कि पे भाई ध्यान इक्वल रखना, साइन के थोड़ा पास स्पेस जल्दी कहीं कर। पे भी नहीं देनी बोला है। कि डोंट वरी, 6 ये महीने बैक मतलब कोट्स ऐसा में, दिवाली ओके, छुट्टी 1 तक के हो लेफ्ट हैंड साइड पे ये की है, ओके, बैक कोट्स तो इसे इतना कहते ज़्यादा वो हैं। नहीं है प्रॉब्लम, फिर लेकिन बाकी अगर एक्सप्रेशन, ऐसा रहे तो ये अपने में कमांड नहीं है, अपना ये चालू कर सकते हो यूटिलिटी है, ऐसा, ओके, सोचते रहेंगे एक्सप्रेशन कि कौन सा यूटिलिटी। प्रोजेक्ट कल बनाना रात और को कुछ उसके सीखने बाद को मिला आप हमको। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते हो। जो एक्सप्रेशन में बटन ऐसा रहता है ना जरूरी मेनू नहीं कि वाला, वही ऑपरेटर है, मल्टीपल ऑपरेशन यूज कर होवर पे सकते ही होवर पे हो। ही ओके, हो, वैल्यू को इतना प्रिंट सही करवाना है तो लाइन है, एको इतनी सी कमांड कोडिंग करके में लिख। ब्राइटनेस ना तेज होगा ओके, ना। तो ये है नेक्स्ट सिस्टम स्क्रिप्ट। सीखा थोड़ा इफ एल्स वाला बोला देख रहे मैंने थे, वो सीखा लास्ट किया वाला जो इतनी मैंने बड़ी बड़ी कोडिंग करते थे कंप्लीट ना नहीं वो किया था शायद, इतने में आ मुझे गई। पता नहीं है, तो वो थोड़ा ढूंढते कंप्लीट कर ढूंढते दे कि लाइन ऑफ कोडिंग इफ कम हो एल्स या गया, एलसी अच्छा फ्लैडर मतलब कैसे बनाते हैं। एडवांस वो मिल गए ओके, तो होंगे थोड़ा जल्दी थोड़ा कोडिंग। लिख लेता हूँ मैंने, यहाँ पे लिखता हूँ ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं मिल ही गया। डॉलर सर एक्सप्रेशन यूटिलिटी मतलब अच्छा इसलिए कर लेंगे। एक्सप्रेशन। ये देखो, ये इसका फुल फॉर्म है, एक्सप्रेशन है। अभी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो एक एक कमांड नहीं होता। यूटिलिटी का मतलब क्या है कि कल रात एक को ही बना चीज रहा के था, साथ आप लॉगआउट करके मल्टीपल चीज कर बना सकते के हो। बाद में। ओके, यहाँ देखो यहाँ प्लस किया है, माइनस किया है,
आप लॉजिकल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। जबकि कमांड में क्या होता है, कमांड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे व्हाट इज कमांड लिखते हैं तो उसमें वो पर्पस बताता है। ये पूरा ओके, कंटेंट तो है यूटिलिटी का और मतलब इस क्या है साइड पे कि आप मल्टीपल चीज हेडर उसके में साथ कर जैसे सकते हो अलग अलग वो एक्सप्रेशन के लिखा साथ। है। तो वो जैसे ही सेल्स हर स्क्रिप्ट जगह हम एक ही देखेंगे हेडर एडवांस लेवल की, तो आप हेडर नहीं, देखोगे कि मतलब जैसे EXPR जो एडमिन वाला हो तो एक्सप्रेशन यहाँ है, एडमिन दिखेगा। एक्सप्रेशन बहुत टाइप के एडमिन का आते भाई हैं। मेरे को एक फोटो काम कर अरिथमेटिक रहा था एक्सप्रेशन मैं, आते हैं, लगभग 1 बजे लॉजिक रात को आते हैं, लगा था फॉर में कर रहा कहाँ था पे ऊपर। यूज होता है तो हम क्या देखेंगे। बोल मेरे को इसलिए उसको हेडर सब में यूटिलिटी कॉमन कहते हैं। चाहिए, तो एक ही एक जगह जनरल चाहिए। कंसेप्ट ये है कि क्या यूटिलिटी हेडर के का साथ जब आप बॉडी एक में के सभी साथ पेज या में लॉजिक रहता कर है सकते हो। तो भी नहीं हुआ। जबकि हो कमांड रहा के है, साथ क्या हेडर है, आ जा रहा है लेकिन एक ही साइड से चीज मेरा कर नीचे सकते आ हो। गया। ओके, कमांड यानी कि हुक्म देना कि आप कुछ करो, तो क्या करते हो, तो आप वो स्पेसिफिक चीज बताते हो कि ये फाइल लेके आओ या ऐसे कैसे करके आ आओ। सकता है यार? ओके, भाई तो हाई ये थोड़ा भाई इन जनरल मेन्यू भाई कंसेप्ट थोड़ा है खतरनाक बनाया ना यूटिलिटी और मेन्यू कमांड इसमें। के बीच। ओके, तो हैज इससे तो कोई वो नहीं होता। पेजेस तो डेमोन्स्ट्रेट सेम रहते हैं, हेडर भी सबका सेम ही है और कोडिंग भी कीप सबकी सेम ही है। अब दूसरे पेज में ले जाने पे हेल्स चेंज मैंने तो क्या कुछ हो नहीं रहा है तो कीप फिर होम पेज को अलग कर दिया है और हेल्स हेडर पेज को अलग कर दिया है, स्टेटमेंट। दोनों को कंबाइन किया ओके, तो हो यहाँ पे गया, ब्लू कलर का नहीं है इंक्लूड क्यों, करके क्योंकि किया मैंने इसे सेव नहीं किया है। तो सेव वही करते काम मैं हैं इसमें किया ना। आ रहा है लेकिन कंडीशन या फिर एकदम नीचे आ जा रहा है, इधर आ जा रहा है, मेरा लॉगिन फॉर्म इधर आ रहा है, या फिर लॉगिन कंडीशन फॉर्म वन नीचे आ जा रहा डॉट है, एस इधर इधर आ एच। रहा है। अब एक और काम करना, तो जब ये भी ब्लू मेनू कलर में बनाएंगे आ ना रहा है। तो तो वही मेनू जो वर्टिकली लास्ट वाला बनाएंगे, या तो प्रोग्राम इस अधूरा साइड था पे वही या कर इस देते साइड। हैं। और हाँ ये यहाँ भी पे है। बैक कोट्स में वो वाला मैं ज़्यादा सही यूनिक्स का रहेगा, कमांड लिखूंगा थोड़ा अलग जो मुझे ओवर डिस्प्ले करके और देगा, पेज की कंटेंट प्लस ही परसेंटेज। लेफ्ट ये साइड वाला ज़्यादा तो सही हर रहेगा। कोई बनाता है। हाँ, ओके, तो ओवर ये पूरा डिस्प्ले एक कर रहा है कि रहेगा नहीं कर रहा है हेडर वो हम और देख इसके लेते हैं। साइड में नीचे से मेनू करंट निकलेगा और इसमें जितने चाहे उतने मेनू डाल सकते हैं ओवर, अपने। और डालने के लिए स्क्रॉल बार डाल तो देंगे यहाँ पे मुझे डॉलर साइन लिखना पड़ेगा और यहाँ पर पूरा कंटेंट। और हाँ इसे जहाँ जिस जगह में एक्सिक्यूट कर रहेगा करके जहाँ देखता हूँ मैं। करते ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, इसके लिए इधर करना पड़ेगा, हो जाएगा सर। कंडीशन कल रात को इंस्टॉलेशन सिखा रहा था लाइव। करंट आवर यहाँ पे 9 आ रहा है। हम एक बार वेरीफाई कर लें डेट कमांड से। तो डेट ये पूरा डेट देगा, हमें सिर्फ आवर फैच करवाना है, तो प्लस परसेंटेज एच करके हम सिर्फ आवर मेरे की वैल्यू जितने फैच लेक्चर करवा है रहे हैं। ना ओके, तो वो यही लेक्चर चीज लाइव चल हमने रही है, देख अभी भी एक लेक्चर लाइव चल स्क्रिप्ट रहा में है। की है। ओके, अपने ऐसे कितने मैं देख अपने बनाना बैठे ना यूट्यूब का तो बहुत कुछ बना सकता है, रेडी। ओके, लेकिन ये बात है लिए इसका यूट्यूब और के ये चक्कर और में हमारे पड़ेगा पास आ गया है। ना इफ स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो देख लेना। इफ प्लस अपना यहाँ थोड़ा पे नॉलेज स्पेस बढ़ेगा छोड़ना और है। इनकम भी ओके, आएगी। यहाँ पे अगर सिर्फ बस एक अब ही कंडीशन हो, फॉर सपोर्ट करने एग्जांपल के लिए कुछ चाहिए 200 रुपये किसी का अकाउंट में डॉलर पड़े, मैं ए भाई का रिचार्ज मारना है, कैश देता हूँ। ग्रेटर देन 200 रुपये लेके बैठा डॉलर मेरे को खुद को देना है, फिर ओके, ना तो कसर स्क्वायर करना ब्रैकेट लिखने की है। मैं जरूरत खुद नहीं है, फॉर्म भरवाया नहीं, बोला लेकिन नहीं भरवानी, मल्टीपल फॉर्म किसी कंडीशन ने भर यूज दिया करें, होगा, यानी कि भाई हमें ने दो किसी कंडीशन कैसे चेक कहते करनी भरवा है। दिया। ये डेट पे हमें अभी क्या करने वाला है कि गुड मॉर्निंग मैसेज भरवा करना है। दिया। तो आपको बोल यहाँ जैसे पे बोला बोलिए देखना कहीं। पड़ेगा कि आवर जो है रिस्पॉन्स ही नहीं दे वो रहे तो। 0 से कम है, सॉरी 0 से ज्यादा है और 12 बजे से कम है, यानी कि दो कंडीशन हमें चेक करवानी है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ये लौड़ा एक स्क्वायर बार ब्रैकेट चालू हो और जाता है यहाँ तो पे यहीं से लिखो कुछ बंद ही नहीं होता है। हाँ ओवर ना समझ में आ रहा है कि लौड़ा में लग ग्रेटर देन यूज करना है। ग्रेटर देन यूज अपनी करना है या राजधानी ग्रेटर एक देन बार और चली इक्वल तो टू, चली, लेकिन उसके छोटों पास की हमारे सबसे पास रुकती नहीं। लेस देन और ग्रेटर इसका हाँ देन वही हाल है। ऑपरेटर जो हम वही नॉर्मली वही प्रोग्रामिंग में वही यूज करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। ऐड ही नहीं कर रहा था रीड किसी को। बोला सर ऐड कर ले। और 20-30 लोग के 20 साथ लोग कोई हैं। लेक्चर लेगा, पागल हो गया है क्या? होता था ये सब आते नहीं टाइम पे। सेक्शन ऑपरेटर तो इसको इक्वल 0 है कल एंड वो सीधा और कल दोपहरिया में लेस देन बता दो ना, तीनों को फोन किया लेस देन है तो ये एल मतलब लेस और देन मतलब टी। तो लेस देन 12 बजे से कम है तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है देन। ओके, और यहाँ पे इफ स्टेटमेंट खत्म कर दो। ओके, कोई भी आप प्रोग्रामिंग करो, कोई भी ब्लॉक प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो पूरा का पूरा ये इस टाइप का ब्लॉक पहले लिख लो। ओके, फिर उसके बाद अंदर कुछ भी ऐड करना हो तो किया करें। तो इतना हो गया। इफ ब्लॉक लिख लिया तो यहाँ पे लिखो होगा नहीं। देख आज के जमाने में ना भोसड़ी वालों को किसी को मदद नहीं गुड करनी मॉर्निंग। है। तेरी ही मार लेंगे। तो सामने से बोलेंगे हम तुम्हारे इफ साथ स्पेस छोड़ के और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, ये पहली कंडीशन है और ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है और ये तुझे आता दूसरी है, कंडीशन तुझको है। मालूम है कैसे और काम यहाँ होता पे है, आपको खुद भी नीचे मालूम, मुझे ध्यान मालूम लिखना कैसे है काम और होता फिर यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन ओके प्रिंट करना है, कुछ कैलकुलेशन करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
मटेरियल सेंड कर दूंगा, तेरे को बताया तो हूँ तो कितना इतना समय रन लगता होता है कि नहीं होता वो पहले देख लेते हैं। बाकी वही तो बोल रहा हूँ ना, इन लोग के चक्कर में भाई ऐसे लोग हैं ना, काम हो जाने के बाद तेरे को पूछेंगे भी नहीं। ऐसे बोले ज्यादा ओके हो तो आ आ जाना रहा एक दिन में है, तेरे को करंट पूरा अवर्स भी दिन भर बैठा डिस्प्ले के करे पूरा और गुड PHP मॉर्निंग। एक दिन में समझा दूंगा। तो दिव्या हो ये गई, एडिट कर पूजा देता हो हूँ गई, और मैं सब लोग आपको पूछेंगे। एल सिफ कैसे लिखना है। यहाँ पे एल नहीं सिफ पूछते लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आगे पे जाके पता नहीं क्या एक्चुअली करेंगे। और स्क्रिप्ट उनके लिए जो हम लोग सिंटेक्स फोन है पे उसमें कंप्लेन एल सिफ करेंगे, नहीं अपना लिखते इमेज खराब हैं, करेंगे। उसमें लिखते हैं एलिफ। जान ले ऐसे तो ले चलने। एलिफ अब तुम्हारे मुंह में डॉलर आवाज है तो उठा, मेरे को ओवर कोई फोन करके क्यों नहीं बोल रहा? लेस देन और इक्वल टू लिख देंगे। ओके, क्योंकि इसमें 12 जबकि तो काउंट नहीं हुआ है। CR ओके, 12 बजे से कम होगा तो ही भाई वो फोन करो पर्सनली good morning कांटेक्ट, अगर दिखेगा। तो फैमिली ग्रुप यहाँ में नहीं गुड बोल सकते तो आफ्टरनून में कांटेक्ट कर 12 दे है, मेरे वैसे को। 12 बजे गुड नून कहते हैं एक्चुअली, 12 से 12:15 के बीच में। तो लेकिन हम इतना डिटेल अब में नहीं रात के जाते, 11 बजे मैं मैसेज आपको करके सिर्फ जागो चीज तो का मेरा डेमो पुटर दे रहा काम हूँ। नहीं करा है, मैं बहन अपने लॉगिन फॉर्म में और परेशान करने का काम बनाने का सीन ही नहीं कर। ग्रेटर देन काम नहीं फिर इसके बाद 12 बजे मैं 12 बजे सीन किया, बोला हाँ पे हेडर आएगा भी एक ऐसा greater than बनाना or है मेरे equal को, to 12 हेडर यहाँ चिपका रहे, एंड लेस देन और अगर इक्वल स्क्रॉल डाउन टू करूँ ना तो भी हेडर जाए नहीं। 5 नहीं लिखेंगे 17, क्योंकि मेरा नाम हमने तो ये दिखना जो चाहिए भाई, ऊपर प्लस चला एच जाता है दिखता ही नहीं है ना। तो वो उसके बाद 24 भाई बोला आवर्स ना, फॉर्मेट में वो 12 बजे आवर्स सीन किया, देगा, बोला हेडर ये मैं यानी कि फोटो दोपहर के फाड़ 1 बजे सेंड होगा कर तो दूँ, वो हो गया वैल्यू मेरा। 13 देगा। बोला ठीक है चलो, कुछ तो अच्छा काम किया। तो 5 बजे वो 17 देगा। तो यहाँ पे लिखो पिंजरा 10। ओके, आप एलिफ बहुत सारे स्टेटमेंट लिखते हो तो शायद हो सकता है कि आप पिंजरा 10 है। लिखना भूल जाए, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको। तो कल रात घंटी वाला कहता क्या दोपहर में 3 बजे मैसेज फोन करके बोलता है, लो इतने लोग को फोन करके पूछो क्यों नहीं आ रहे हैं, नहीं लग रहा था। कोई बोलता तो है अभी ये कौन हो, गुड कौन आफ्टरनून हो? तो नहीं करेगा, लेकिन सबको नॉट सिंटेक्स एरर आ रही है कि नहीं आ रही है वो हम देख लेते हैं। तो बोलता है मैं तो Okay, तुम्ही को जानते हो, problem टीवेल नहीं सीआर तुम्ही है ना, मतलब सर गलत फहमी में हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दूसरा मैं कॉपी कर देता गलत हूँ, फहमी में हो क्या, साले सीआर तू ही है। ए का सीआर बी का नहीं। ग्रेटर देन ये भी और सबसे इक्वल टू, यहाँ TY पे तो में मैं नहीं 17 लेना, इंक्लूड है, सेम तो मेरे को। अभी ग्रेटर देन तो हमारा सीआर चेंज DT करो, मेरे को नहीं चाहिए, प्रदीप को और बना दो। लेस देन और इक्वल टू 23। फिर उसके बाद उधर को मैं 11 बोलता हूँ बजे तक मिताली आप को, पूरी बोलूँगा मिताली को कह फ़ोन सकते किया हो। होगा, या फिर आशीष का नंबर लिया तो मैंने आशीष को फ़ोन किया, बोला क्या भाई क्या हो रहा है, ये क्या करना है। लास्ट में आपको अरे भाई इसको बाहर else गाने बैठाने बैठूंगा तो देखो, भाई मुझे मेरा तू रख दे भाई। कि कोई वैसे टाइम तो बचा नहीं है, तो लेकिन हेलो कह देते हैं एल्स स्टेटमेंट इस तरह से तब से मिताली रात को देख रहा हूँ, मतलब तो 2-4 ये लोग और if 5 लोग बाकी statement थे, है, मैं if देख रहा हूँ else कर रही है, if मतलब है, कर रहा हूँ बी वाले थे एल्स इफ है और ये एल्स है। अपने नहीं करने ओके, तो इसे इफ एल्स लैडर कहते हैं। तो इस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, ये आपको यहाँ पे देना है इफ है तो यहाँ पे उसको बंद करना है तो उसका उल्टा लिखना है एफ आई। आ जाए ओके, और यहाँ पे एल्स इफ नहीं है एल या इफ फिर है। घंटी वाले को उठा के पूजा दे दो, पूजा को करके देखता हूँ कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम है। मार लेगी पूरी एसपी Okay. How could you do this? तो ये हमारा Can you explain this? इफ एल्स लैडर This हो is गया। button. नेक्स्ट कितने बचे? पूरा इंग्लिश में 942 है, एक सिंपल प्रोग्राम। लेका प्रदीप से समझा। चलो कर ASP देते हैं। भाई थोड़ा बता, सिंपल बताया। चलो आज इतना ही रखो, इसके बाद हम Normal केस button स्टेटमेंट type देखेंगे, of केस ASP और type। लूप, और थोड़े बहुत कमांड भी देखते जाएंगे कि फाइल को अगर Same- कंपेयर same करना उसके हो जैसे तो तो कैसे video करना है। जैसे। ओके, और एक दूसरा है, मैंने सुबह में भी मैं आपको बोला था कि Project 9 बजे टाइम पे आया करो, क्योंकि हमारे दूसरे लेक्चर भी होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो जॉब पे जाते हैं, तो उन्होंने ये टाइम स्पेसिफिक उन लोगों को बोल दिया है उनके सुपरवाइजर के, इतने टाइम में हमारा लेक्चर रहता है, तो वो हमें इसमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। ओके, तो डोंट बी लेट। और दूसरी बात ये है कि आपका जो ये मीटिंग है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। ये जो अटेंडेंस है आपकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है। टाइम हो गया, रख दे। जितने बजे आप ज्वाइन होते हो, जितने बजे आप बीच में से छोड़ के जाते हो और फिर से ज्वाइन होते हो, चैट का रिकॉर्ड है वो सारा ज्वाइन होता है। अगर कोई बात कर रहा है तो बात तो रिकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन उसने ये स्पीक किया है तो वो अंदर रिकॉर्ड होता है। कर देता तो चैट का डेटा हम पढ़ते रहते हैं कि अगर ये कोई टॉपिक पढ़ाते समय हमें एक्चुअली नहीं दिखता, जब प्रेजेंटिंग मोड पे होते हैं तब वो हमें दिखता नहीं है। ओके, तो लेकिन लेक्चर खत्म होने के बाद रीड करते हैं, और कल बहुत ही मिसबिहेव चैट हमें पड़ा है, Misbehave। तो मैं वार्निंग देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपका पूरा ये चैट का रिकॉर्ड प्रिंसिपल के पास जाएगा, और प्रिंसिपल जो भी एक्शन लेंगे, वो जो भी आपको पर्सनल चैट जो भी करनी है वो अलग से करो। माइक यहाँ पर है अपना। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जस्ट अ मिनट, आपका अटेंडेंस लिया। हमें ये सिर्फ एक ही बटन दबाना होता है, उसमें सारा कुछ आपका रिकॉर्ड हो जाता है।
ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो। भाई आज आंसर दिए जस्ट अ मिनट। सुनील पूछा हैश का क्या काम है? टू कमेंट इन द यूनिक्स